नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंपैक्ट और आज हम बात करेंगे विराट कोहली को कप्तान बनाए जाने की जो चर्चा हो रही है उसे लेकर। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी। और विराट कोहली को कप्तान, अरे वो तो बाहर किए जाने वाले थे, ये कप्तान बनाने की चर्चा कैसे शुरू हो गई भाई? तो आपको बता दें कि एडम गिलक्रिस्ट, अब एडम गिलक्रिस्ट आप कहेंगे, जी हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर, विस्फोटक बल्लेबाज, विस्फोटक ओपनर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली के ऊपर ही जिम्मेदारी रहने दीजिए, बुमराह को दबाइए मत ये जिम्मेदारी देकर। तो पूर्णकालिक अगर कप्तान टेस्ट मैच में बनाया जाना है तो विराट कोहली को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वो विराट कोहली जिनके बल्ले से रन नहीं निकले, वो विराट कोहली जिनके तेवर पहले जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो विराट कोहली जिनसे आगे की टीम इंडिया की तस्वीर देखी जा रही है, वो विराट कोहली जिसे लेकर सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ साथ इन्हें भी अब क्या बाहर भेजा जाए, वो विराट कोहली, गौतम गंभीर जिनके साथ कभी कोजी होते हैं कभी लड़ाई होती है शिवानी, वो विराट कोहली। अब बात हो रही है कि कप्तान बना दिया जाए, क्या चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है, फैंस जरूर ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 5वें टेस्ट से ही ये जो चर्चा है वो इसने तूल पकड़ लिया है कि क्या विराट कोहली को कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लोग पहले सोच रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह में आप कितना उन पे भार डालेंगे। तो अब एडम गिलक्रिस्ट ने एक जो ही है खिलाड़ी चल रहा है, चला दो यार उसी के ऊपर से एडम अब एडम लगवा गिलक्रिस्ट दो। ने कहा तो है कि विराट कोहली को आप जो है वो बना दीजिए, लेकिन देखिए हाल जो है मुझे लगता है बिल्कुल रोहित शर्मा जैसा हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा की भी रन नहीं है लेकिन कैप्टन है। अब विराट कोहली को लेके आ रहे हैं, विराट कोहली की भी रन नहीं है लेकिन आप कप्तान बनाना चाहते हैं। तो कप्तानी को ना सोच के अगर हम ये सोचे कि हम हमारी टीम में एक ऐसा बैटर हो जो हमें रन दे पाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। और ना सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट ने बल्कि मोहम्मद कैफ ने भी जो है वो अपनी बात रखी है कि किसको कप्तान बनाना चाहिए टेस्ट का। तो उन्होंने कहा कि देखिए रोहित शर्मा तो चलिए अगर आगे टेस्ट के लिए नहीं उपलब्ध होते, तो उनको अगर आप टेस्ट में नहीं देख रहे, तो फिर आप जो है वो केएल राहुल की तरफ जा सकते हैं या फिर ऋषभ पंत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह की तरफ मत जाइएगा। और ये उन्होंने कहा है कि ये मैं एडवाइस देना चाहता हूँ अजीत अगरकर को। तो अजीत अगरकर को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इन दोनों में से किसी को चुनिए, बुमराह को नहीं। एक नाम तो शुभमन गिल का भी आ रहा है कि उनको फ्यूचर मुझे कैप्टन के लगता तौर है पर सब तैयार सब कीजिए। अवेलेबल है, जिसको चाहे उनको ले सकते हैं। नहीं, सारे खिलाड़ी कैप्टन हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल। परफॉर्मेंस के दाम पे ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज हार कर आगे जा रहे हैं 10 साल के बाद। सीरीज हार रहे हैं और जिस हम्म तरीके से हार रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है, जिस हम्म। तरीके से हम हारे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है, और ये भी कहा है मोहम्मद कैफ ने कि वो सोने की मुर्गी है, आप उसको इतना ऐसे यूज मत करिए। एक ही बार मार के अंडे मत हाँ, निकालना। आप उनको वो ऐसे इस तरीके से हम्म इस्तेमाल मत करिए। आप ये हम्म करिए कि भई आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ गेंदबाज़ी के लिए रखिए। चलिए बैटिंग भी आपके लिए कर लेते हैं, क्योंकि मैच में 22 रन भी बनाए थे आखिरी मैच में, तो वो आपके लिए बल्लेबाज़ी भी कर लेते हैं। लेकिन बस यहीं तक रखिए, क्योंकि देखिए अभी भी उनको इंजरी हो गई है और अब जो है वो हमारा पहला जो काम है वो कि चैंपियंस ट्रॉफी वो खेल पाएँ, वो फिट हो जाए। तो इसलिए उनको बचा के रखिए। वो हम्म एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक तरफ हमारी पूरी टीम और एक हम्म। तरफ जसप्रीत बुमराह, वो यानी वाली चीज़ सबसे है। बड़े एसेट के तौर पर अभी यस, देखे जाने यस। चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए। लेकिन विराट कोहली के लिए शायद एडम हुँ। गिलक्रिस्ट ने ये बात इसलिए भी कही है क्योंकि आंकड़े जबरदस्त थे बतौर कप्तान। टेस्ट मैच की अगर बात करें विराट कोहली की, 68 टेस्ट मैच और उसमें 40 जीत, तो ये इससे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसी भी भारतीय कप्तान की कप्तानी में भारत ने नहीं नहीं जीते किया है। हैं। और जब भी टेस्ट में भारत के डोमिनेंस की बात होती है, तो वो हम्म विराट कोहली की कैप्टेंसी में ही था। जब विराट कोहली, रवि शास्त्री, ये जो हमने जो इनका पीरियड देखा था, वहीं से टेस्ट को भी बूम मिला था हम्म इंडिया में। और टेस्ट में जहाँ तक हम पहुँचे, हमने डब्ल्यूटीसी के फाइनल्स खेले हैं, उसमें विराट कोहली ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया बल्ले से भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली अच्छे फॉर्म में वापस आते हैं, हम्म। तो तो नथिंग भाई लाइक दैट। कप्तानी में तो उनका रिकॉर्ड है ही है, पहले नथिंग लाइक दैट, बल्लेबाजी फिर में भी वही नथिंग लाइक दैट नथिंग तो लाइक है दैट, ही वो है। तो किंग वो कोहली आ है। जाए भाई, कप्तानी में चले, बैटिंग में चले, तो इससे बेहतर क्या होगा? लेकिन और पहले की बात है, ये पुरानी बात है ये। लेकिन ये चर्चा भी हो रही थी कि हम्म। विराट कोहली खुद भी इंटरेस्टेड है वापस कैप्टेंसी नहीं लेने वो में। तो है ही है, वो तो तो पैर कैप्टेंसी, क्योंकि गौतम पैर गंभीर के साथ आजकल बिल्कुल। गले मिलते हुए भी नजर आते हैं। एक हम्म। अच्छा वो दिल्ली वाला बॉन्ड, क्योंकि गौतम गंभीर भी दिल्ली से आते हैं और हम्म। विराट कोहली भी दिल्ली से आते हैं, वो दिल्ली वाला जो बॉन्ड है वो भी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाँ बस वो, रन आने की देर है। हाँ रन आने की देर है। तो क्या यही सवाल यहाँ पर कि कैप्टन अगर बना दिए जाएंगे तो क्या रन भी आने लगेंगे? क्योंकि जब कप्तानी कर रहे थे तब रन की कमी नहीं हुई थी, रन का बिल्कुल। सूखा नहीं पड़ा था। आप कैप्टन बने रहिए और बल्ले से रन नहीं निकलेंगे तो कौन चाहेगा कि आप बतौर वो कप्तान टीम में रहिए? आप अपने खुद
एक विराट कोहली होता है तो वो कप्तानी करते हुए भी अपनी बल्लेबाजी से टीम को मुश्किलों से बाहर निकालता रहा, बिल्कुल, वो लेकिन यहां फ्रंट अगर से वैसा लीड नहीं होगा करते तो हैं उसको। मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, वो लीड हम्म। आगे से ही करते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर में आते हैं और आगे से ही टीम का जो है वो सँभाल लेते हैं कि टेंशन मत लीजिए, मैं जब तक खड़ा हूँ क्रीज़ पे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अगर रन आ जाए तो नथिंग लाइक दैट, अब विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन होंगे। लेकिन आप रोहित शर्मा को भी भूलिए मत। रोहित शर्मा का आखिरी इंटरव्यू बिल्कुल याद कर बिल्कुल। लीजिए। रोहित शर्मा कह के गए हैं, मैंने रिटायरमेंट का नहीं सोचा है, तो घर बैठ के हाँ, कुछ भी मत मैं बोलिए। बच्चा नहीं हूं, मेरे बच्चे पास 2 अनुभव बच्चों का है। बाप उन्होंने क्लियर बोला है, मेरे पास दिमाग है, तो मैं रिटायरमेंट का नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए हम्म। आप भी मत बोलिए। तो इसलिए अगर मेरे 5-6 महीने में मेरी फ़ॉर्म वापस आती है, तो मैं आपको वहीं माइकल वॉन दिखूँगा भी थे जहाँ मैं साथ हूँ। में एडम गिलक्रिस्ट के, उन्होंने जी, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। वो तो वो जसप्रीत बुमराह की तरफ से हाँ, आए वो थे। बुमराह की तरफ है कि बुमराह को ही आप कैप्टन बनाइए। हुँ, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि क्या वाकई बुमराह को आप कप्तान बनाते हैं तो जिम्मेदारियों की बोझ का बोझ तो नहीं उनके ऊपर डाल रहे हैं, ये सबसे ऊपर रहेगा। और ये देखने वाली बात कि आपको कम से कम वैसी टीम खड़ी करनी चाहिए जिसमें हुँ। 50% खिलाड़ी हमेशा चले। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी चल रहा हो और बाकी के 9 खिलाड़ी आपके फ्लॉप हो रहे हो, तो आप मैच या सीरीज जीतने के बारे में बिल्कुल, सोच कैसे और अब सकते हैं? बुमराह के ऊपर भी सब कुछ नहीं डाल सकते कि बुमराह हुँ, हमारे पास है तो बस जी हमने मैच जीत लिया। ऐसा नहीं होता, एक खिलाड़ी मैच नहीं जितवाता, पूरी टीम मिलके वो मैच जितवाती है। तो रन जब तक नहीं आएँगे तो गेंदबाज़ी जो है वो नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है वहाँ पर चाहे अगर विराट कोहली कंटिन्यू करे या रोहित शर्मा कंटिन्यू करे, वो रन आने ज़रूरी है। रन आने ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा ला दिए मत, ये बात हो रही है, शिवानी भी ये कह रही हुँ, हैं। और एक स्टेटमेंट जो है बलविंदर संधू की तरफ से आया, जो वर्ल्ड हुँ। कप टीम में विनिंग टीम के हिस्सा थे, वो बोले जी, कि भाई वर्कलोड की बात तो आजकल कहते हैं क्रिकेटर्स या फिर एक्स क्रिकेटर्स या एक्सपर्ट्स जो हैं, तो वो बात समझ में नहीं आती कि आप जो है प्रति मैच अगर अ, औसतन 16 ओवर डालते हैं, उससे ज़्यादा डालने लगते हैं, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया। हमारे ज़माने में तो भैया 50-50 ओवर तक हम लोग डाल लेते थे। ये क्या हुँ। है वर्कलोड उस वक़्त मैनेजमेंट के नाम पर? आईपीएल और ऐसे अलग-अलग लीग्स नहीं होती थी ना, लेकिन अब तो वही जो कह रहे हैं कि जो आप फिर तो टी20 ही खेल लो। अब आप टेस्ट मैच क्रिकेट मत खेलो, अब अगर क्रिकेटर्स का इतना जो है तो। कैलेंडर है अगर आप उसको उठा के देखेंगे पूरा साल में मुझे लगता है सिर्फ 1 डेढ़ महीना ऐसा आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि वो हाँ, और खिलाड़ी टेस्ट रेस्ट कर मैच नहीं तो धीरे-धीरे बंद ही हो रहा है, वो लगातार खत्म हो रहा है। लगातार मैचेज़ या ही हैं। पहले वनडे होते थे, खूब अब बिल्कुल, टी20 होने लगे हैं, तो मुझे लगता है संधू साहब का इशारा वही था, या बिल्कुल। तो टी20 खेल लो, पैसे कमा लो या देश के लिए कुछ नाम कमाओ। भाई इसमें भी वज़न है, मुझे तो लगता है बात में वज़न है कि आपको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि आप टी20 की तरफ जाना चाहते हैं, खूब केवल नोट 4 ओवर डालिए, वो भी बोल रहे हैं ब्रेक कर कर के। लेकिन देखिए आप 4 आईपीएल ओवर का डालते फ़ायदा हो मुझे ब्रेक लगता है में। आईपीएल का फ़ायदा तो टीम इंडिया को हुआ था वर्ल्ड कप में। नहीं, नहीं, आईपीएल का फ़ायदा आईपीएल होता का है। फ़ायदा भी हुआ था। आईपीएल का फ़ायदा इसलिए भी होता है कि माइंड गेम में आप दूसरी टीमों के ऊपर भारी पड़ते हो। बिल्कुल पढ़ते हो। दूसरे जो कंट्रीज़ आप दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों भी को समझते भी हो क्योंकि सब समझते भी हो। खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं, आपको पता चल रहा है इसकी हुँ। वीकनेस, इसका जो स्ट्रॉन्ग किस पार में स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से जो शॉट है वो खेलता है, प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, तो बहुत सारी चीज़ें वही है कि प्रो भी है और कॉन भी है, लेकिन ठीक है, पहले आपके लिए आपका देश होना चाहिए और उसके बाद फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट, वो बिल्कुल। चीज़ है। वो फ़ायदा आप उसका उठाइए। अगर हुँ, आईपीएल में दूसरी टीमों के खिलाड़ी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सबसे पहले, हुँ, अगर एग्रेसिव और पैट अग्रेशन की बात कमिंस, करें, तो आप सोच लीजिए कि 2008 के पहले क्या स्थिति थी और 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, उसके बिल्कुल, बाद जब टीम का हिस्सा बनने लगे और बिल्कुल। वो हमारी कप्तानी में या फिर उनके भी खिलाड़ी कप्तान बने, तो जब वो यहाँ पर आने लगे, तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी थी कि भाई हुँ, हम तुम्हारे साथ हैं या फिर बिल्कुल, हम तुम्हारे अंडर में हैं। तो बिल्कुल। अब वो अग्रेशन दिखाई नहीं पड़ता और ये माइंड गेम में हम भारत कहीं न कहीं हावी ज़रूर रहता है। बिल्कुल, वो यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम उनको ओवरशैडो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हुँ, ही वो अपनी कंट्री की जर्सी में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है शायद इंडिया बैक फुट पे आ गया, वो देखा भी हुँ, पैट कमिंस जब भारत में होते हैं, हुँ, तो पैट कमिंस बहुत नॉर्मल आपको नहीं लगेगा कि ये इतने हुँ। एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी जर्सी में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इंडिया को चुप करना आता है और वो ना सिर्फ बोलते हैं, वो इंडिया को करके हुँ। दिखाते हैं। बहुत सारे ओडीआई खिलाड़ी वर्ल्ड कप में करा बहुत था, सारे खिलाड़ी अब आईपीएल में किया। भी नहीं खेलते हैं कि भाई बिल्कुल, हमें वो न्यूजीलैंड के बिल्कुल, खिलाफ सीरीज खेलनी है या बिल्कुल, फिर टीम अपनी टीम की बिल्कुल। तरफ से खेलना है। उनके लिए पहली उनकी जो चॉइस है, वो उनकी कंट्री हाँ, है, तो मतलब ये अपनी ये कंट्री के लिए पहले ये खेलना टीम चाहते इंडिया हैं। के साथ भी होना चाहिए। यस। भारतीय खिलाड़ियों को ये बात समझनी चाहिए और इसीलिए टेस्ट हुँ, क्रिकेट को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए और बिल्कुल। आपको टी20 से जो पूरी ताकत लगा देते हैं, हुँ, आईपीएल में पूरी ताकत झोंक देते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, फिर 4 महीने 6 महीने तक आप जो है बिल्कुल। रिहैब कर रहे होते हैं, तो उससे बचना चाहिए। अब भारतीय टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे क्रिकेट के लिए, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के लिए अपने आप को बचाकर औ जरूर रखना और चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिजल्ट से भी आपको ये सीख लेनी चाहिए कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। 10 हम्म, साल बाद आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए हैं। आप
जो है वो इस बार फाइनल नहीं खेल रहे हैं, जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे कि चलिए इस बार फाइनल खेलेंगे तो हम जीत जाएँगे डब्ल्यूटीसी का, वो आप नहीं खेलने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हुँ, शॉक की तरह होना चाहिए कि हुँ, कहाँ पे आप अपने क्रिकेट को लेकर आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ से आगे ही बढ़ना है, क्योंकि इससे पीछे जाएँगे तो फिर खाई ही है। अब हुँ। आगे ही बढ़ना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पीछे आ चुके हैं। बिल्कुल, ये सब झटके बिल्कुल। छोटे-छोटे लगते हैं, उससे अगर आप आपकी नींद टूटती है, तंद्रा भंग होती है, तो ये बेहतर है कि आगे के लिए आप तैयार होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और इसके बाद तमाम इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं, बायलैटरल सीरीज़ भी आने वाली है। बिल्कुल। इंग्लैंड में आप जाएँगे, वहाँ पर टेस्ट हुँ। सीरीज़ खेलेंगे, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज बहुत होगा कि बड़ा। आप क्या सीख कर आ उसको रहे हैं। लेकर भी बहुत चर्चा है कि उसमें हुँ, कप्तानी कौन करेगा? क्योंकि 5-6 महीने का टाइम ही जो है रोहित हुँ, शर्मा ने हुँ, माँगा है, और 5-6 महीने बाद ही वो इंग्लैंड की वो सीरीज़ है। तो क्या रोहित शर्मा ही आपको दिखेंगे? हुँ। अगर जा रहे हैं तो कैप्टन की भूमिका में ही जा रहे हैं। बिल्कुल, वो कहेंगे कि बहुत हम तो सारी लॉर्ड्स चीज़ें। के हीरो बनकर लौटना चाहते बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। उनके फैन्स भी शायद यही चाहेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हमारी गुज़ारिश है कि आप किसको कैप्टन के तौर पर जो फुल टाइम कैप्टन है, उसकी बात हम कर हुँ। रहे हैं, आप देखना चाहते हैं? आप बुमराह को देखना चाहते हैं, विराट कोहली को देखना चाहते हैं या रोहित शर्मा जो अभी कप्तानी सँभाल ही रहे हैं, वो एक मैच से बाहर गए तो ये नहीं लोग सब कहने लगे कि भैया कैप्टन हट गया वो, उन्होंने खुद भी ये बात कही है। किसको देखना चाहते हैं? शुभमन गिल, उनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है, क्या मोहम्मद कैफ उनको भी भी जैसे का चाहते हैं? केएल राहुल, ऋषभ पंत, हुँ, किसको चाहते हैं कि कौन दिखे इंडिया का कैप्टन, कौन जो है वो इंडिया को वापस वो डोमिनेंस दिखाए जिसके लिए हुँ। हम इंडिया को जानते हैं टेस्ट में और डब्ल्यूटीसी में, क्योंकि देखिए अगली साइकिल डब्ल्यूटीसी की अब शुरू हो जाएगी इस फाइनल के बाद, तो वो देखना होगा कि इस तरह से इंडिया परफॉर्मेंस करता है वहाँ पर। बिल्कुल, तो अपनी प्रेफ़रेंस आप दें, आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और अपनी राय और सुझाव भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम आगे आपके सुझाव को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें। नमस्कार।